हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीवा ड्रूवियंस। आज हम लोग पढ़ेंगे क्रेडिट क्रिएशन के बारे में, जिसमें फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड द मीनिंग, सिग्निफिकेंस एंड फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट। ओके, इसका जो दूसरा पार्ट होगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे क्रेडिट क्रिएशन के प्रोसेस के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं कि क्रेडिट क्रिएशन के बारे में या बैंक क्रेडिट के बारे में। बैंक क्रेडिट के फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है बोरोअर एंड लेंडर। देयर इज़ अ रेट ऑफ इंटरेस्ट, देयर इज़ अ टर्म ऑफ पेमेंट की कुछ स्पेसिफिक रूल्स एंड रेगुलेशंस आर देयर, ठीक है, जो बैंक टू बैंक डिफर करते हैं। एंड एक मोड ऑफ लोन होता है कि हम वो पैसा जो है वो किस फॉर्म में देंगे। आर वी गोइंग टू गिव इट एज कैश फॉर्म और वी आर गोइंग टू ट्रांसफ़र इन टू अकाउंट। वो एफडी के बेहाफ पर होगा या एफडी के मॉर्गेजिंग पर होगा या फिर उसका कोई फिक्स्ड एसेट का मॉर्गेज होगा। ओके, तो सबसे पहले जानते हैं हम लोग मीनिंग ऑफ क्रेडिट क्रिएशन क्या होता है। ये वो प्रोसेस होता है जिसके थ्रू कम कंट्री का जो मनी सप्लाई है, एक इकोनॉमी का, एक मॉनेटरी रीजन का, उसको बढ़ाया जाता है। ये कौन करता है? ये कॉमर्शियल बैंक्स करते हैं। मोस्ट ऑफ द मनी सप्लाई इज़ इन द फॉर्म ऑफ बैंक डिपॉजिट्स ओनली। ओके, क्रेडिट क्रिएशन को इसीलिए हम लोग डिपॉजिट क्रिएशन कहते हैं। ये वो सिचुएशन होती है जहाँ पर बैंक्स जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट, ज़्यादा से ज़्यादा लोन देते हैं कस्टमर्स को, बिजनेस को, विद द रिजल्ट कि मनी इन सर्कुलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। इट पासिस ऑन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। कंट्री में मनी उतना ही है, बट व्हेन अ पर्सन इज़ टेकिंग लोन फ्रॉम द बैंक, तो वो मनी जो है वो इधर उधर सर्कुलेट बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि ऑब्वियसली कोई पर्सन अगर लोन ले रहा है तो वो किसी यूज़ के लिए, किसी पर्पज़ से ही ले रहा है, ठीक है। तो उसका जो मनी सर्कुलेशन होता है वो ज़्यादा हो जाता है, एंड दैट रिजल्ट्स इन द क्रिएशन ऑफ क्रेडिट। सिंपल टर्म्स में बोलें तो डिपॉजिट का एक्सपेंशन इज़ नोन एज क्रेडिट क्रिएशन। बैंक्स क्या करते हैं, वो अपने डिमांड डिपॉजिट्स को एक मल्टीपल के जैसे, एक मल्टीप्लायर के जैसे यूज़ करते हैं ऑफ देयर ओन कैश रिजर्व्स, जिसके थ्रू जो भी डिमांड डिपॉजिट्स हैं उनके, दे सर्व एज अ प्रिंसिपल मीडियम ऑफ एक्सचेंज। डिमांड डिपॉजिट्स क्या होते हैं? जितना भी अमाउंट बैंक के पास एज डिपॉजिट में रखा हुआ है, अपार्ट फ्रॉम द टर्म डिपॉजिट अकाउंट, द डिमांड डिपॉजिट जिसको हम लोग ईजिली विड्रॉ कर सकते हैं, जिसमें सेविंग्स अकाउंट, करंट अकाउंट और मनी मार्केट अकाउंट आता है। ओके, सेविंग्स यू हैव अंडरस्टूड, नॉर्मल पीपल जो करते हैं, हाउस होल्ड्स यूजुअली करते हैं। करंट अकाउंट जो बैंक्स करते, जो बिजनेसमैन करते हैं। एंड मनी मार्केट जो एकदम ही शॉर्ट टर्म लिक्विड फंड्स के लिए होता है, जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है वो मार्केट रेट के अकॉर्डिंग इट कीप्स ऑन चेंजिंग। तो ये तीनों चीज़ें किस में आती हैं? डिमांड डिपॉजिट में आती हैं। कॉमर्शियल बैंक्स कैसे क्रिएट करते हैं क्रेडिट? थ्रू एडवांसिंग ऑफ लोन्स एंड परचेजिंग ऑफ सिक्योरिटीज़। दे लेंड मनी टू इंडिविजुअल्स एंड बिजनेसेस आउट ऑफ द डिपॉजिट्स दैट दे हैव एक्सेप्टेड फ्रॉम द पब्लिक। ओके, कॉमर्शियल बैंक्स जितने भी उनकी एंटायर अमाउंट है ऑफ पब्लिक डिपॉजिट्स, दे कैन नॉट यूज़ इट फॉर द पर्पज़ ऑफ लेंडिंग। उनको कुछ अमाउंट जो है, एक लीगल फ्रैक्शन जो है, उनको अपने पास रखना होता है, जिसको हम लोग रिजर्व्स के नाम से जानते हैं। ये जो फ्रैक्शन होता है इसको हम लोग लीगल रिजर्व रेशियो बोलते हैं। तो आफ्टर कीपिंग दिस अमाउंट एज रिजर्व्स, कॉमर्शियल बैंक्स बाकी जितना भी पोर्शन होता है वो लेंड आउट कर देते हैं टू द इकॉनमी। लीगल रिजर्व रेशियो में हमारा SLR एंड CRR आता है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो एंड कैश रिजर्व रेशियो। ओके, तो सबसे पहले जानते हैं हम लोग क्रेडिट क्रिएशन के बारे में। अब फर्स्ट पॉइंट देखोगे, इसमें लिखा हुआ है बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या करते हैं, वो एक्सपैंड करते हैं मनी सप्लाई को इकोनॉमी में विद देयर डिमांड डिपॉजिट्स थ्रू लोन्स एंड एडवांसेस, एंड देन दे गिव बोरोअर्स अ हायर परचेजिंग पावर। मतलब कि जो पर्सन के पास, कस्टमर के पास एक स्पेसिफिक अमाउंट है, वो अमाउंट जो है वो अब थोड़ा बढ़ जाता है बिकॉज ऑफ द क्रेडिट दैट हैज़ बीन गिवन टू द कस्टमर्स। ओके, तो नाउ मोस्ट इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट, दो चीज़ें हम लोग को जाननी होती है क्रेडिट क्रिएशन के बारे में। जब भी कॉन्सेप्ट पूछा जाता है क्रेडिट क्रिएशन का ना, तो फर्स्ट थिंग यू कैन मेक दिस डायग्राम। आप मीनिंग बता सकते हो उसकी, और उसके बाद आप ये दो एस्पेक्ट्स उसके बता सकते हो। तो सबसे पहले आता है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी कहता है कि बैंक जो है दे शुड पे कैश टू द डिपॉजिटर्स व्हेन दे एक्सरसाइज देयर राइट टू डिमांड कैश अगेंस्ट देयर डिपॉजिट्स। मतलब बैंक के पास वो लिक्विडिटी फॉर्म में होनी चाहिए कि अगर कभी भी कोई उनसे बैंक जो है वो पैसा मांग रहा है, डिपॉजिटर जो है वो पैसा मांग रहा है, तो उनके पास होना चाहिए। दूसरी चीज़ कि बैंक जो है वो प्रॉफिट ड्रिवन एंटरप्राइजेस होते हैं,
ऑब्वियसली वो चैरिटी के लिए वहाँ पर नहीं बैठे हैं, तो बैंक जो है दे शुड ग्रांट लोन्स इन अ मैनर विच अर्न्स हायर इंटरेस्ट दैन व्हाट इट पेज ऑन इट्स डिपॉजिट. जितना वो डिपॉजिट में पे कर रहे हैं उससे ज़्यादा ही इंटरेस्ट दे चार्ज फॉर द लोन, सो दैट जो उसका मार्जिन होता है, जो उसका डिफरेंस होता है, द इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स रिसीव्ड एंड द लोन्स पेड, जो उसका दोनों का बीच का डिफरेंस होता है वो आ जाता है किसमें, अब इन द पार्ट ऑफ द प्रॉफिटेबिलिटी. ओके, फिर बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ क्रेडिट क्रिएशन में कैश रिजर्व रेशियो. बैंक नोज दैट कि जितने भी डिपॉजिटर्स हैं दे विल नॉट विड्रॉ एट द सेम टाइम, तो इसीलिए दे हैव टू कीप अ स्पेसिफिक फ्रैक्शन ऑफ द कैश डिमांड ऑफ द डिपॉजिटर्स एंड लेंड द एक्सेस डिपॉजिट. ये वो परसेंटेज होती है ऑफ टोटल डिपॉजिट जो बैंक को एज कैश रिजर्व्स रखना होता है, एंड इट इज़ यूजुअली केप्ट विद द RBI. ओके, एक्सेस रिजर्व्स. नाउ नेक्स्ट इज द एक्सेस रिजर्व्स की जितना भी रिजर्व रखने के बाद जितना पैसा बाकी रहता है वो दे दिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ क्रेडिट. देन क्रेडिट मल्टीप्लायर क्या होता है, ये हम लोग नेक्स्ट वाला जो वीडियो होगा जिसमें हम लोग प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन पढ़ेंगे उसमें हम लोग इसको और अच्छे से जानेंगे. ठीक है, तो क्रेडिट मल्टीप्लायर कि जितना भी अमाउंट ऑफ कैश दिया हुआ है उसको हम लोग कैसे बार बार, जो कॉमर्शियल बैंक है वो कैसे उसको मल्टीप्लाई करते हैं, दैट वी स्टडी इन क्रेडिट मल्टीप्लायर. हाउ मेनी टाइम्स इट विल बी गिवन टू द पर्सन. ठीक है, तो इसी प्रोसेस में जितना भी टोटल अमाउंट ऑफ डेरिवेटिव डिपॉजिट्स होता है दैट अ बैंक क्रिएट्स इज़ अ मल्टीपल ऑफ द इनिशियल कैश रिजर्व रेशियो, कैश रिजर्व्स. ठीक है, डिमांड दिस डेरिवेटिव डिपॉजिट्स क्या होते हैं, ये हमारे प्राइमरी डिपॉजिट से अलग होते हैं. प्राइमरी डिपॉजिट्स क्या होते हैं, सपोज करिए आपके पास 1,000 रुपये हैं और आपने जाकर के कॉमर्शियल बैंक्स को दे दिया. ठीक है, कॉमर्शियल बैंक्स ने उसमें से 200 रुपये रिजर्व के तौर पर रख करके बाकी 800 रुपये कहीं और लेंड कर दिए. जो 800 रुपये वो वापस दे रहे हैं ना, दैट इज़ नोन एज डेरिवेटिव डिपॉजिट्स. वो किसी और पर्सन के पास जाएगा, किसी और पर्सन उसको क्या करेगा, कोई और पर्सन वो उसको दूसरे बैंक में डालेगा, फिर दूसरा अकाउंट बैंक के पास पैसा आया, बैंक ने उसको फिर दिया. तो दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन जो हम लोग पढ़ेंगे. और इसमें ही जो बार बार वो पैसा दे रहे हैं ना एज अ फॉर्म ऑफ लोन, जिसको हम क्या कहते हैं, डेरिवेटिव डिपॉजिट्स बोलते हैं. ओके, नाउ वी विल अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ क्रेडिट. सबसे पहला है कि जो मनी सप्लाई है उसको एक्सपैंड करना, ऑब्वियसली इंक्रीज़ करना मनी सप्लाई को. जैसे फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग, बैंक क्या करता है, एक फ्रैक्शन ऑफ द डिपॉजिट को अपने पास होल्ड करके रखता है और बाकी जितना भी अमाउंट है वो दे देता है फॉर द पीपल एज क्रेडिट टू द पीपल. ठीक है, ये जो क्रेडिट मनी है इट अलाउज फॉर मोर ट्रांजैक्शन, जिससे इकोनॉमिक एक्टिविटी जो होती है वो बूस्ट हो रही होती है. ठीक है, फिर फैसिलिटेटिंग ट्रांजैक्शंस एंड इन्वेस्टमेंट्स. एक्सेस टू फंड्स जो होता है वो ज़्यादा इजी हो जाता है बिकॉज पीपल कैन नाउ मेक परचेजेस, डू इन्वेस्टमेंट्स एंड अदर एक्टिविटीज़. लॉन्ग टर्म प्लानिंग पीपल कैन डू क्योंकि उनके पास क्रेडिट होता है. तो सिग्निफिकेंस ऑफ क्रेडिट आपसे ये कहते हैं कि क्रेडिट कहाँ पर इम्पॉर्टेंट है. क्रेडिट अलाउ करता है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स कैन बी डन दैट बिना उसके जो शायद इतना ज़्यादा ईजी नहीं हो पाए. ओके, फिर है इनेबलिंग इकोनॉमिक ग्रोथ. इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन इज़ देयर. ऑब्वियसली अगर पर्सन या बिजनेसमैन या एंटरप्रेन्योर्स के पास क्रेडिट होता है तो दे कैन एक्सपैंड एंड डू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, जॉब क्रिएशन होता है क्योंकि ऑब्वियसली पर्सन इज़ इन्वेस्टिंग मनी इनटू एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, इनटू एन एंटरप्राइज, तो वो जॉब जो है वो क्रिएट करेगा ही. पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी भी इससे कम होती है बिकॉज पर्सन की जो फाइनेंशियल स्टैंडिंग होती है वो इम्प्रूव हो जाती है. ओके, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कि जितने भी इकोनॉमिक डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, जैसे कि ट्रेडिशनल बैंक्स यूज टू स्ट्रगल विथ क्रेडिट यूनियंस एंड अदर लेंडर्स, अब वो चीज़ें यहाँ पर नहीं है. अब जो इकोनॉमी वो इस कम से कम स्टेबलाइज हो गई है. फिर आता है बिल्डिंग फिनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे क्रेडिट स्कोर्स दैट टेल अबाउट द क्रेडिट हिस्ट्री. पीपल कैन अनलॉक फिनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़, जैसे लोन्स और मॉर्गेजेस वो ले सकते हैं या फिर मॉर्गेज के फॉर्म में लोन वो ले सकते हैं. ओके, सो इसीलिए क्रेडिट क्रिएशन या क्रेडिट मनी जो होता है वो एक पावरफुल मीडियम होता है जिसके थ्रू इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक एक्टिविटी और पर्सन जो है वो इनेबल कर सकता है एक्सपेंशन ऑफ देयर ओन बिजनेस को. फिर फैक्टर्स अफेक्टिंग कि वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट इन दैन इकोनॉमी में कैसे अफेक्ट होता है.
क्या रीजंस हैं कि द वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट इन एन इकोनॉमी या तो इंक्रीज हो जाता है या तो कम हो जाता है, ठीक है। तो इट इज़ ऑब्वियसली इन्फ्लुएंस बाय मेनी फैक्टर्स, की कितनी डिमांड है, पर्सन कितना, जो बैंक है वो कितना विलिंग है पे करने के लिए, और कितना क्रेडिट जो है अवेलेबल है। कुछ फैक्टर्स जैसे कि क्रेडिट नीड, लैंड ओनरशिप, एजुकेशन, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, ये भी मैटर करते हैं। फिर इकोनॉमिक ग्रोथ, बैंक का साइज, नॉन परफॉर्मिंग लोन्स, दीज थिंग्स ऑल्सो अफेक्ट द बैंक क्रेडिट। ओके, तो देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि एंजेला एक पर्सन जिसको हु नीड्स फाइनेंशियल एक्सेस, फाइनेंशियल फाइनेंसेस दे शी नीड्स, ठीक है। तो दो रीजंस है, एक तो एंजेला प्लान्स, लोन क्वालिटी बहुत अच्छी है तो एंजेला क्या कहती है, पेज बैक एज प्लान्ड, और अगर कांट पे बैक एज प्लान तो लोन क्वालिटी जो है वो ऑब्वियसली ख़राब हो जाती है, मतलब बैंक इज़ नॉट एबल टू लेंड द मनी क्योंकि उसको रिसीव ही नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसीलिए क्या हो रहा है कि अगर पे बैक कर देती है, बैंक अर्न कर रहा है मनी एंड हैज़ मोर कैपिटल, या तो अपने लॉसेस को कवर कर लेगा एंड वो न्यू लोन्स भी दे सकता है। लेकिन अगर एंजेला जो है वो मनी को पे बैक नहीं कर पा रही है, लोन क्वालिटी ख़राब हो जा रही है, बिकॉज क्रेडिट अवेलेबिलिटी इज़ लो, तो फिर उस पर इंटरेस्ट भी ज़्यादा जाएगा एंड बैंक जो है वो टेक्स अ लॉस एंड देयर इज़ लेस कैपिटल फॉर इन्वेस्टमेंट एंड फॉर गिविंग न्यू लोन्स। ओके, तो अब आता है कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं। सबसे पहला आता है डिमांड फॉर क्रेडिट। कंट्री में इकोनॉमिक ग्रोथ है कितनी, जितनी होगी उसके अकॉर्डिंग ही बैंक डिसाइड्स कि भाई इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा चाहिए भी कि नहीं चाहिए। अगर इकोनॉमिक ग्रोथ इज़ देयर दे विल बी आस्किंग फॉर मोर मनी, इफ़ इट इज़ नॉट देयर दे विल नॉट आस्क फॉर मनी। क्रेडिट नीड इकॉन पर्सन की कितनी है, दैट ऑल्सो इन्फ्लुएंसेस द डिमांड। इंटरेस्ट रेट्स कितना है, जाहिर सी बात है हायर इंटरेस्ट रेट होगा बैंक का तो दे विल कस्टमर्स विल नॉट आस्क फॉर लोन। जैसे आपने ईएमआई सुना होगा, ठीक है, एमुलेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, उसमें क्या होता है ज़ीरो कॉस्ट ईएमआई लिखा होता है। तो वेन एवर इट इज़ ज़ीरो कॉस्ट ईएमआई मतलब कि हमें एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं करना है, जितने का अभी पड़ रहा है उतने का लेटर ऑल्सो इट विल बी, ठीक है। तो दैट इज़ व्हाट इज़ रिटन हेयर कि अगर हायर इंटरेस्ट रेट्स हो रहे हैं तो फिर बोरोइंग से डिस्करेज होगी, और अगर लोअर इंटरेस्ट रेट्स हैं तो ऑब्वियसली पर्सन विल गो फॉर क्रेडिट। देन इकोनॉमिक कंडीशंस, इकोनॉमी में कैसी इन्फ्लेशन है, एम्प्लॉयमेंट लेवल कैसा है, ओवरऑल कॉन्फिडेंस, हम कितना बैंक पर ट्रस्ट करते हैं, बैंक कितना पब्लिक पर ट्रस्ट करता है, ये भी अफेक्ट करता है कि बोरोअर्स और लेंडर्स, बोरोअर कौन, हम, एंड लेंडर्स कौन, द कॉमर्शियल बैंक्स, वो चाहते हैं पैसा देना कि नहीं। बैंक का साइज, जितने लार्जर फर्म्स होते हैं या लार्जर बैंक्स होते हैं ऑब्वियसली उनकी कैपेसिटी टू पे द क्रेडिट इज़ मोर। बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है कि जब भी दे आर विलिंग टू पे बैक द मनी, दे आर विलिंग टू गिव द क्रेडिट, तो क्या वो प्रॉफिटेबल है कि नहीं है। देन कम्स नॉन परफॉर्मिंग लोन्स, ऑब्वियसली वो लोन्स जो पे ऑफ नहीं हो पा रहे हैं, हम बैंक का पैसा लिया और हम भाग गए, तो आई विल बी कंसिडर्ड एज अ नॉन परफॉर्मिंग लोन, ओके, क्योंकि उसमें रिस्क जो है वो ज़्यादा होती है। देन लिक्विडिटी, बैंक के पास सफिशिएंट लिक्विडिटी होनी चाहिए कि अगर कोई पर्सन उनके पास आता है उनका पैसा मांगने के लिए, डिपॉजिट्स के लिए, तो दे शुड गिव देम बैक। अब देखो नॉन परफॉर्मिंग लोन्स, नॉन परफॉर्मिंग लोन्स क्या कहते हैं कि कस्टमर जो है वो लोन लिया है बैंक से एंड वो उसको 90 दिन के अंदर पे नहीं करते, तो यूजुअली 90 days इज़ अ यूजुअल कंसिडरेशन, ठीक है। तो वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट या नॉन परफॉर्मिंग लोन्स के फॉर्म में चला जाएगा। उसने पर्सन ने किसी ने पैसा लिया इतना बैंक से एंड आफ्टर 90 days इट विल बी कंसिडर्ड एज नॉन परफॉर्मिंग लोन, ठीक है। देन इज अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट, कैश रिजर्व्स, पहले तो प्राइमरीली फ्रॉम डिपॉजिट दे हैव टू डिटरमाइन कि कैश रिजर्व्स कितने हैं उनके पास और कितना वो पे बैक कर सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट की सेंट्रल बैंक की पॉलिसीज़ रिलेटिंग टू द इंटरेस्ट रेट्स कैसी है। फिर गवर्नमेंट के रेगुलेशंस रिगार्डिंग कोलैटरल रिक्वायरमेंट्स की, अगर कोई सिक्योरिटी चाहिए पेमेंट के लिए तो फिर वो कैसी है, उसके अकॉर्डिंग इट विल बी डिसाइडेड कि बैंक लोन देगी कि नहीं देगी। एजुकेशनल एंड फाइनेंशियल एंडाउमेंट, स्टडीज़ हैव शोन कि दीज हैव एन इम्पैक्ट ऑन द क्रेडिट दे रिसीव, मतलब कि द मोर एजुकेटेड पीपल आर मोर लाइकली टू पे, इट्स नॉट श्योर बट दे स्टिल दे आर लाइकली टू पे बैक द बैंक लोन, ठीक है। तो दैट इज़ ऑल्सो एन इशू। फिर कॉरपोरेट गवर्नेंस, जैसे कि CEO ड्यूअलिटी,
कैन इन्फ्लुएंस द अमाउंट ऑफ ट्रेड क्रेडिट अ कंपनी यूजेस. अगर एक कंपनी में देर आर मोर पीपल, लाइक मोर नंबर ऑफ मैनेजर्स आर देयर, तो ये भी डिसाइड करती है कि कंपनी की फंक्शनिंग कितनी स्मूथ है, कंपनी कितना प्रॉफिट अर्न कर सकती है और वो कितना रिटर्न दे सकती है बैंक को वापस. रिस्क मैनेजमेंट, बैंक्स जो है ऑब्वियसली दे आर फोकसिंग ऑन कि क्रेडिट रिस्क जो है वो उनका कम से कम हो जाए, सो दैट दे कैन पे बैक द मनी. और इसी के लिए जो वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट है दैट इज़ इन्फ्लुएंस बाय बोथ द फैक्टर्स. डिमांड साइड कि बोरोअर्स की नीड्स कितनी है, उनकी कितनी कैपेसिटी है मनी को लेने की, एंड सप्लाई साइड बैंक का लेंडिंग कैपेसिटी कितना है एंड कितने उनके ऊपर रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं. ओके, so that's it for today. I hope you all have understood. Like the video, like the channel, and if you have liked it, if you have understood what was taught, do share it with your friends, with your best friends, and do subscribe to my channel. Thank you.